आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चित्रकला, जो कि 10 मार्च को आपका पेपर है 2026 का। ये 25 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि कुछ हार्ड था, जिससे रंग से संबंधित है, तो वो आसान है। अब यहाँ पे कुछ ये वाला दूसरा क्वेश्चन, रेड ऑक्साइड मेल खाता है किससे? यूरोपी लाल रंग से, फ्रांस लाल रंग से, और यहाँ भारतीय लाल रंग से। तो यहाँ पे सीधा सा बात है भैया, भारतीय लाल रंग से, ये टिक करना। बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऐसे कि बहुत हार्ड था, जो अगली बार आया था। चारकोल क्या है? एक ग्रेफाइट है, ये याद रखना। और रंग से संबंधित मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैं इस सेट का चलिए पूरा एमसीक्यू आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो आप इस ऐसे समझ भी जाएंगे। मैं कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद ये कराऊंगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ रटने के योग्य है और कुछ ट्रिक के साथ में समझ में आ जाएगा, और कुछ आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक हास्य चित्रण करते समय छाया बनाते एवं प्रकाश रंगीन का चित्रण करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन रहेगा सीधे पेन से। तो भैया इसका सीधे रंग से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, जल रंग में चित्र करने हेतु कौन सा कागज़ का उपयोग करना चाहिए? तो ये कागज़ है हार्टमैन का कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। चिकना नहीं, अखबारी नहीं, और ये दोनों नहीं करना चाहिए। हार्टमैन एक कागज़ होता है जो कि मोटा भी रहता है, तो उसी का प्रयोग करना चाहिए। और ये तीसरा है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तु दिखाई देती है। क्षय वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा छोटी और धुंधली। क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार धुंधली दिखाई देगा और छोटी दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये व बी। तो उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 4, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? भैया इसका अपोजिट होगा, सिंपल सा बात है। छोटी, यहाँ पे छोटा था तो यहाँ पे बड़ा होगा, तो बड़ा दिखाई देगा। और धुंधला कैसे दिखाई देगा? जब नज़दीक रहेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। तो फिर प्रश्न नंबर 5 आता है, दूर के प्रभाव से रंगों का धुंधला रंग ठंडा होना या शीतल होना कहलाता है क्या? वातावरणीय क्षय, जो कि वातावरणीय के कारण धुंधला एवं ठंडा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में 28 एमसीक्यू कराऊंगा, जिसमें कुछ हार्ड हैं, लेकिन आप इससे पढ़ लेते हैं तो हो सकता है आपको आए। लेकिन रंग से आता है वो भी मैं कराऊंगा, पर ये हार्ड वाला ज़रूरी है। तो रंग वाला आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। फिर छठवां क्वेश्चन है, प्रातःकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? मतलब तो सफ़ेद की गलत हो जाएगा, नीला की ये भी गलत हो जाएगा, और उसके बाद में लाल ये भी गलत, और पीला जो होता है, सुबह जो सूर्य होता है वो पीला दिखाई देता है। फिर प्रश्न नंबर हमारा 7 है कि सायंकाल मतलब शाम के समय सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग का अधिकता होता है? तो ये लाल होता है। जब शाम के समय ढलता है सूरज, तो सूर्यास्त होता है तो लाल दिखाई देता है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि प्राकृतिक हास्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए? जो सुबह का चित्रण होता है उसे चटकीले रंग से दिखाया जाता है। प्रातःकाल मतलब सुबह, ठीक है। चटकीले रंग का, धुंधले गलत हो जाएगा, भड़कीले ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ये चटकीले, ठीक है। चमकीले भी कह सकते हैं, लेकिन चटकीले ऑप्शन में आएगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, इसी का अपोजिट ये है, प्राकृतिक
हर्ष चित्रण करते समय साम्यकाल को दर्शाने के लिए कौन सा रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, धुंधले रंगों का। जब हमारा सूर्यास्त होता है तो धुंधले रंग दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होता है कहलाता है? तो क्षैतिज। जब जब क्षैतिज होता है या सुबह या शाम दोनों समय क्षैतिज में हमारा आकाश और धरती एक मिलता हुआ प्रतीत होता है। 11वां क्वेश्चन है, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है? तो आकाश कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का स्थान आकाश कहलाता है और नीचे का धरती हो जाएगा। फिर देखो, नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है, वो हमारा धरती कहलाता है। चंद्रमा गलत हो जाएगा, सूर्य गलत हो जाएगा, आकाश गलत हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 13, वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तु एक जगह सिमटकर हमारी आँखों के ओझल हो जाती है कहलाता है? तो ये होता है दृष्टि केंद्र, ठीक है। ये होता है हमारा दृष्टि केंद्र कहलाता है। तो ये कुछ रटने के योग्य है क्वेश्चन। फिर 14 क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ चीज़ें हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, तो वो सरल होगी। नीचे तो देखो ऑप्शन में दिया गया है ऊपर दिख रहा है, मध्य में, नीचे कहीं नहीं दिखता है। तो हमें पूछा है धरती कहाँ दिखती है? जब हम किसी ऊंचाई स्थान पे खड़े होते हैं, पृथ्वी हमारी एक नीचे दिखाई देती है। जब हम ऊपर खड़े होंगे किसी चट्टान के ऊपर तो ये हमारा हो गया सरल रेखा। ये तो ये पृथ्वी का जो तल है वो नीचे है इससे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। तो ये कुछ याद करने के योग नहीं था, समझने के था, तो ये बता दिए। फिर यहाँ पे दिया गया है 15 क्वेश्चन, जब हम ज़मीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है या बन जाती है? तो ये ऊपर बनती है, बैठेंगे तो ये ऊपर बनती है, मध्य में नहीं होगा, नीचे नहीं होगा। कहा है जब हम ज़मीन पर बैठते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा ज़मीन पर बैठेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। फिर दिया गया है 16वां क्वेश्चन, जब हम ज़मीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी देखते हैं तो रेखा बनती है? तो ज़मीन पर हम खड़े होते हैं तो मध्य में बनती है, तो ये हमारा मध्य में बनता है। देखो ये पेड़ है, ये धरती है, हम यहाँ पे खड़े होंगे तो दूरी जो हमारी होगी वो मध्य में बनती है, ठीक है। और जब हम यहाँ बैठेंगे तो ये हमारी ऊपर बनेगी, ठीक है। तो इसलिए उससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर था, अभी ये हो गया हमारा मध्य में। 53, नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है? वो तो पृष्ठभूमि कहलाता है, नेत्र से ऊपर। फिर 18वां क्वेश्चन है कि नेत्र तल के नीचे का भाग कहलाता है अग्रतल, अग्रभूमि। उसके बाद में 19 क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम है? देखो पेस्टल रंग होता है जो भरने का कलर है, वो पृष्ठभूमि, अग्रभूमि और मुख्य चित्र। अग्रभूमि और पृष्ठभूमि को मुख्य चित्र कहते हैं और ये PAM से याद कर सकते हैं, इतना बड़ा ऑप्शन रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा सही। फिर जल रंग होता है, एक पारदर्शी होता है जो दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। पेस्टल कलर होता है तो पेस्टल एक अपारदर्शी होता है, ठीक है। और जल रंग हमारा पारदर्शी होता है। समान स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, तो हल्का नीला नहीं होता है, सफ़ेद भी नहीं रहता है, गाढ़ा नीला रहता है, गहरा नीला होता है, ठीक है। फिर 23 क्वेश्चन है कि निकट स्थिति पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है?
तो निकट स्थिति में जो पेड़ों को होता है उसे भरा जाता है सेप ग्रीन से भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है, सेप ग्रीन से। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, दूर स्थित पहाड़ियों में दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है? दूर जब स्थित होता है कोई वस्तु तो उसे कोबाल्ट ब्लू से भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर 25वां क्वेश्चन है, बैंगनी रंग बनाने के लिए आर्टमेरिक ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? अल्टरमेरिक। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा क्रिसमस, जो कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, क्रिमसन हमारा सही होगा। अगर आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना सीखना है या फिर कला ड्राइंग, तो एक सुरेंद्रा चैनल है, आर्ट बाय सुरेंद्रा लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन पे। तो पेस्टल रंग का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं तो हल्के रंग भरते हैं। पेस्टल हमारा जो होता है उससे पहले हम हल्के रंग का भरते हैं, ये गाढ़ा होता है। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाई जाती है तो पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है, पृष्ठभूमि में, ठीक है। फिर 28 क्वेश्चन है, आकार के छोटी होने के प्रभाव को कहते हैं आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं रेखीय ह्रास। ऑप्शन नंबर बी। फिर अब आता है हमारा पेंसिल का क्वेश्चन, जो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अपलोड भी हो गया होगा, चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।